हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम फिर से एक और नया चैप्टर, उसी चैप्टर में एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। हम पढ़ रहे थे अभी तक पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसी की आज सेकंड वीडियो, उसी सीक्वेंस में आज हमारा सिक्वेंशियल वीडियो है दूसरी, और उसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल वाली वीडियो में हमने देखा था, कल वाले सेशन में हमने सीखा था पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये सब हमने कल सीखा था। आज हम लोग देखेंगे अपना कुछ कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप के अंदर। मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर हल्का सा रिकैप करा देता हूँ आपको कल वाली वीडियो का। कल हमने जो सीखा था, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप association of two or more persons who have agreed to share profits and losses of a business carried by all or any of them acting for all। यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना जो एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए किसी बिजनेस के, और या तो वो सब काम करते हैं मिलकर, या फिर उनमें से कोई एक बंदा बाकी सबके ब्याह पर काम करता है। ठीक है, यही इसके फीचर्स बन जाते हैं। पहला फीचर होता है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना। सेकंड, एग्रीमेंट होना। नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट से उसको शेयर करना, ये भी एक फीचर है। लॉफुल बिजनेस, जी हाँ, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल कोई एक्टिविटी या अनलॉफुल बिजनेस नहीं चलेगा। नंबर फोर है आपका कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सॉरी, पांचवा हो गया ये, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपका पांचवा फीचर है जो पार्टनरशिप फीचर्स में आते हैं, और ये पांचों हमने कल देखे थे, ब्रीफली समझा था। अगर किसी ने वीडियो मिस की हो तो वो उसको देख ले, जाके समझ में आ जाएगा सारा कुछ। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमने देखा था एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहते हैं उसको। हम 3 नाम बताए थे जो कैपिटल एंड टाइम दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम एक्टिव और वर्किंग या फिर मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं। नंबर 2 था हमारे पास स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जो अपना टाइम मैनेजमेंट टाइम नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। नंबर 3 देखा था हमने पार्टनर बाय स्टॉपेल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा पार्टनर जो आपको शो करता है किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में वो पार्टनर है, बट इन एक्चुअल वो पार्टनर होता नहीं है। तो वो ऐसा शो करता है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं इस पार्टनरशिप का, बट एक्चुअल में वो पार्टनर होता नहीं है। तो उसे हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक था पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट्स का भागीदार हो, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता हो, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। और एक होता है नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र पार्टनर, सिर्फ नाम के लिए, सेलिब्रिटी है कोई बड़ी हस्ती है, उसका नाम हमने अपनी पार्टनरशिप में जोड़ लिया, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, नो टाइम कंट्रीब्यूशन, नो मनी कंट्रीब्यूशन, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। एक था हमारे पास सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर, तो उसे सब पार्टनर। एक माइनर पार्टनर होता है जो 18 ईयर्स से कम एज है और पार्टनर है, उसे हम कहते हैं माइनर पार्टनर। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने देखे थे, और इसके साथ हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट कंटेन्स कंडीशंस अग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स। जिन कंडीशंस में पार्टनर अग्रीड होते हैं वो सब उसमें लिस्ट डाउन होती हैं पार्टनरशिप डीड में, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंटरेस्ट इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, कमीशन, सैलरी, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। प्रोविजंस मेंशन होते हैं उसके अंदर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के, डेथ के, और राइट्स एंड ड्यूटीज और लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स उसमें मेंशन होती हैं, लिस्ट डाउन होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके साथ हमने देखा था प्रोविजंस इन एक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें था कि नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करेंगे, कमीशन सैलरी नहीं अलाउ करेंगे। किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो जब तक सारे पार्टनर एग्री ना करते हो तो हम पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। इसके साथ हमने देखा था उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट, या फिर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट 6% पर एनम लगेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अगर उसमें कुछ मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, बट अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम एज्यूम करेंगे 6% पर एनम का रेट।
ठीक है, तो ये सारा हमारा था रिकैप 2 मिनट में, जो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था और सीखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, आपने 11th क्लास पढ़ी है और 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पढ़कर आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उसके बाद क्या बनाया? एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो वहां से प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस से, वो आपने यहां रख दिया, ये आ गया, यहां आ गया प्रॉफिट आपका, उस प्रॉफिट को लिख दिया आपने यहां पर। ये क्या है आपका? ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट है आपका, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने निकाला है, निकाल दिया आप नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप क्या करोगे? जो भी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है पार्टनर्स ने, सैलरी होती है, कमीशन होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। तो सब चीजें हमने देखी हुई है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या पार्टनर्स एंटाइटल होते हैं लेने के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एप्रोप्रिएशन। यहां पर हम प्रॉफिट या लॉस के कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पर हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन करने जा रहे हैं, यानी कि यहां पर वो चीजें आएंगी जो एक्सपेंस के अलावा, यानी कि एक्सपेंस तो है बट वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं, यानी कि वो खर्चे जो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो खर्चे करने ही करने हैं, उनमें कोई रियायत, कोई डिस्काउंट, कोई कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर होता है तो उस केस में आप प्रॉफिट होगा या ना हो, आपको वो एक्सपेंसेस, वो लॉसेस करने होंगे इनकर। सैलरी है, कमीशन, सैलरी है किसी एम्प्लॉय की कमीशन है किसी की, रेंट है, बिजली का बिल है, ये सब एक्सपेंसेस आपको करने होंगे, आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। बट इन दिस केस, इन एप्रोप्रिएशन, आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज लॉस होगा तो नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशन है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एप्रोप्रिएशन में, वो मान ली दो पार्टनर है ए और बी, उनका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है, सैलरी आ गई उनकी। दो पार्टनर है, कमीशन आ गया उनका, दोनों का या किसी एक का, जो भी है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में हमने रिजर्व के लिए बोला हुआ है कि इतना % अमाउंट या इतना रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आपको उतना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो यहां आ जाएगा, ए का, बी का, दोनों की ड्राइंग यहां आ जाएगी और टोटल बाहर लिख दोगे। ऐसे यहां पे करना है, टोटल लिख दोगे। ये टोटल करोगे आप, जोड़ोगे, इसका ये साइड क्या आएगी? एक्सेस आएगी, यानी ज्यादा आएगी, और बैलेंस यहां बचेगा। उससे आप क्या कहोगे? प्रॉफिट। उसे क्या कहोगे आप? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर ए और बी, मैंने दो पार्टनर एज्यूम किए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैंने एज्यूम करें दो पार्टनर ए और बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ अमाउंट ट्रेजर में चला गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, टोटल किया। इस साइड का क्रेडिट साइड का, ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। ठीक है, ये साइड टोटल करी, ये लेस करा, जो बचा बैलेंस वो हमारा ये आ गया, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट चला जाएगा कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला था, उसका रिमेनिंग बचा है हमारे पास। एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है ये वो है, इसे कहां भेज देंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी हम आगे सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन से हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं। और अभी हम ग्रेजुअली ये भी सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, रिजर्व का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ये सारा अभी हम आगे देखने वाले हैं फर्दर सेशंस में, तो आप बने रहेंगे इसके साथ। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें हम आगे
अभी देखेंगे इसमें फिगर्स कैसे फिल आउट करनी है, कैसे इसमें वैल्यूज को पुट करना है और इन सब चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इजीएस्ट वे में हम इसको निकाल के और इसमें पुट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। आगे चलते हैं।